मैंने अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, हमने बैंक से पैसा लिया, उसको हमने इन्वेस्ट किया और बाद में हमने एसआईपी के जरिए उस अमाउंट को पे कर दिया, फिर भी हमारे पास यहाँ पे इतना अमाउंट बन के आ गया, तो मजा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। लेकिन अभी और समझिएगा, बहुत सारे लोग तालियां बजाएंगे कि भाई अब तो मजा आ गया, क्योंकि हमने लोन लिए थे 5 लाख रुपए और हमारे यहाँ पे फायदा हो गया 15 लाख रुपए, मतलब ये तो मजा ही आ गया भाई। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, और बड़ा लोन लेके और पैसा इन्वेस्ट करते। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मार्केट में बहुत ही अच्छा सिचुएशन चल रहा है, लमसम करने का बहुत ही अच्छा मौका है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हम 5 लाख रुपए लोन लेके और लमसम इन्वेस्ट कर दें तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और मौका मार्केट में काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे में अगर लमसम कर दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हो और अगर आप लमसम करना चाहते हो तो दोनों में से लमसम आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है एसआईपी के कंपैरिजन में। तो अभी लमसम करने के लिए पैसा तो नहीं है, मैं काम करता हूँ, बैंक से पर्सनल लोन लेता हूँ और वहाँ से पैसे लेके अपने पैसे को लमसम में इन्वेस्ट कर देता हूँ, बाकी जो पैसे ईएमआई के रूप में आएंगे उसको हम जमा करते रहेंगे धीरे धीरे बैंक में। तो इसी चीज़ को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि आपको लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने से कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना आपको नुकसान हो सकता है, तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर आपको हो जाएगी। और साथ में यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस पर आपको टैक्स कितना देना होगा, भाई टैक्स भी लगता है तो टैक्स कितना देना होगा, फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो आपके मन में कन्फ्यूजन होता है ना कि हम लोन लेके पैसा इन्वेस्ट करते फायदा होगा नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और आप एक सही डिसीजन ले पाओगे और पैसे को इन्वेस्ट करके एक बहुत ही बड़ी रकम अपने लिए बना पाओगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे आप उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से जितना पैसा आप बनाओगे ना उसका दोगुना अमाउंट भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को हम बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हम बना के देते रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लमसम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम बैंक से जाएंगे पैसे लेंगे। हम सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोन लेने जाते हैं तो क्या क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात है कि 5 लाख रुपए का हम लोन लेने वाले हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए हम यहाँ पे लोन में लेंगे। साथ में अगर हमें लोन मिलता है तो आप सभी को पता है कि जो पर्सनल लोन होता है इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। अगर हम देखें तो लगभग 12% से लेके, ठीक है, 24% के आसपास हमें पर्सनल लोन देखने को मिलता है, इतना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। लेकिन अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा है तो हमें लोन थोड़ा सा सस्ते रेट में मिल जाता है। अगर हमारा सिविल स्कोर 750 के आसपास में है, ठीक है, 750 के आसपास हमारा सिविल स्कोर है तो हमें लगभग 12% के आसपास में लोन मिल सकता है, ठीक है। तो हम एक अनुमान मान के चलते हैं कि अगर हमें 12% पे लोन मिल जाता है, 5 लाख रुपए हम लोन लेते हैं, तो और क्या क्या हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। दोस्तों जब आप लोन लेने जाते हो ना तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ती है। ये मान लेते हैं 0.5% से लेके आपको 2% की 2.5%, ठीक है, ये प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ती है आपको लोन लेने के बाद में। और जो ये अमाउंट होता है ना, ये आपको अमाउंट कट के ही आपके बैंक अकाउंट में आता है। और इस जो प्रोसेसिंग फीस है ना, इस पर आपको 18% का जीएसटी भी देना पड़ता है। मतलब जो आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी उस पर आपको जीएसटी भी लगेगी। तो साथ साथ इसका भी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, सारे चीज़ों को एक एक करके समझने वाले, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन और उत्साह दोनों बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया डिटेल की, इतनी चीज़ें हमारी लगने वाली है। अब साथ में इसका हम देखते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। हमने मान लिया कि हमें यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन मिल गया, अप्रूव हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या क्या होने वाला है इसको हम देखते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, ठीक है, हमने यहाँ पे लोन ले लिया 5 लाख रुपए का। इस पर हमें प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। हम मान लेते चलो हमें 2% की प्रोसेसिंग फीस लग जाती है, यहाँ पे 2% का हम प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 10,000 रुपये, ठीक है। ये 10,000 रुपये हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस काट के हमें मिलने वाला है। लेकिन इस प्रोसेसिंग फीस पे एक चीज़ और लगती है, 18% की जीएसटी, ठीक है, यहाँ पे प्लस 18% की आपको जीएसटी भी देनी पड़ती है, जो कि टोटल अमाउंट बन जाता है यहाँ पे आपका जीएसटी में 1800 रुपये, ठीक है। 1800 रुपये आपका यहाँ पे जीएसटी में हो गया, तो टोटल अमाउंट जो आपका कट जाएगा ये लगभग 11,800 रुपये आपको कट के मिलेगा। मतलब 5 लाख रुपए में से आपको 11,800 रुपये तुरंत के तुरंत कट के आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। ये पैसा कितना आएगा दोस्तों? ये पैसा आएगा आपका टोटल 4,88,000, ठीक है, 4,88,200। ये आपका यहाँ पे पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा,
4,88,000 रुपये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको लोन पर ईएमआई लगने वाली है, जो किस्त आप जमा करोगे, ये 4,88,000 रुपये बनेगी, ऐसा नहीं है। आपकी जो किस्त बनेगी ये आपके 5 लाख रुपए वाले अमाउंट पे ही बनेगी। मतलब जो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया उस पर ही आपकी किस्त बनेगी, ना कि इस अमाउंट पे आपकी किस्त बनने वाली है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपको जो ईएमआई आने वाली 5 लाख रुपए पे, ठीक है, ये जो किस्त बनने वाला है ये लगभग 7,167 रुपये के आसपास आपका पर मंथ का ईएमआई बनेगा। ठीक है, आपका 7,167 रुपये का ईएमआई बन जाएगा। साथ में जो टोटल आपको अमाउंट इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा ये 3,60,000 आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा इंटरेस्ट ग्रुप में। टोटल इंटरेस्ट आपका ये जमा होगा और टोटल जो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अमाउंट ये लगभग 8,60,040 रुपये ये आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं। आपने 5 लाख का लोन लिया, आपने टोटल अमाउंट जमा किया 8,10,000 रुपये और हमने यहाँ पे 12% के हिसाब से कैलकुलेशन किया अपना और 10 साल के लिए हमने लोन लिया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फाइनल लोन वाला एरिया। मतलब अगर हम लोन लेते हैं तो हम 5 लाख का लोन लेते हैं, हमें 8,60,000 जमा करना पड़ेगा। ठीक है, 12% के हमें इंटरेस्ट देने पड़ेंगे 10 साल तक अगर हम लोन लेते हैं तो। ये हमारा लोन वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर अब इस पैसे को लोन तो ले लिया, हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, इस पैसे को अब हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में लमसम के थ्रू, तो हमारा कितना पैसा बन सकता है, चलिए उसको हम देखते हैं। अब दोस्तों हमने भले ही लोन लिया था 5 लाख रुपए का, लेकिन हमारे पास जो बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए थे इस 4,88,000 और यहाँ पे 200 रुपये ये हमारे अकाउंट में जुड़े थे, हमारे अकाउंट में ये पैसे आए थे। इसको हम यहाँ पे कर देते सीधा लमसम में इन्वेस्ट। जो भी पैसा हमारा यहाँ पे आया इसको हमने लमसम में इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं हमें 12% का रिटर्न ऑल टाइम में मिल जाता है। आप कहोगे इससे भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन आप इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि 12% अगर आप करते हो तो आपको एक जेन्युइन लगता है कि भाई इतना हमें मिल सकता है। मिलने को इससे ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटी है मिलने की, लेकिन हो सकता है कि हमें लॉन्ग टर्म में 12% का ही मिले, इतना हम मान के चलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट हम करके नहीं चलते हैं। ठीक है, 12% अगर हमें मिल जाता है, हमने टाइम पीरियड जो माना है ये 10 साल तक अपना माना है कि 10 साल तक अपने पैसे को हम इन्वेस्टेड रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा इस पर रिटर्न मिलने वाला है, जो पैसा हम यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं ये 10,28,075 रुपये के आसपास हमें यहाँ पे रिटर्न के मिल सकते हैं अगर हमें ये रिटर्न मिल जाता है। और टोटल वैल्यू हमारी बन सकती है ये 15,16,000, ठीक है, 275 रुपये के आसपास ये हमारे पैसे इतना बन सकते हैं अगर हमें इतना रिटर्न मिल जाए तो। यहाँ पे ये तो इतना आपको रिटर्न दिख गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग तालियां बजाएंगे कि भाई अब तो मजा आ गया, क्योंकि हमने लोन लिया था 5 लाख रुपए और हमारे यहाँ पे फायदा हो गया 15 लाख रुपए, मतलब ये तो मजा ही आ गया भाई। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, और बड़ा लोन लेके और पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। जो लोग यहाँ तक वीडियो देखकर वीडियो छोड़ने वाले हैं ना, उनको बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आगे वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप आधी अधूरी जानकारी रखते हैं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए आप जानकारी पूरी रखें। आपको यहाँ पे इतना पैसा बना के तो दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए होता क्या है। यहाँ पे फर्स्ट केस क्या आता है, ठीक है, फर्स्ट केस में हम देखते हैं। पहला चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पे 15,16,275 रुपये बना तो लिया, ठीक है। अब हमने जो लोन लिया था उसके पैसे जो हमने टोटल जमा किए ये 8,60,040 रुपये हमने यहाँ पे टोटल पैसे जमा किए। हमारे पास पैसे कितने बचे इसके बाद में, ये 6,56,000, ठीक है, 6,56,235 रुपये हमारे पास बचे। आप हो गए अभी भी अच्छा है, क्योंकि पैसे हमारे तो लगे नहीं, हमने तो बैंक से पैसा लिया, उस पैसे को लमसम में इन्वेस्ट किया और हमारे पैसे यहाँ पे फिर भी 6,56,000 फायदे में दिख रहे हैं। मतलब ये स्ट्रेटजी काफ़ी पावरफुल है भाई। ऐसी गलती मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आने वाली है। ये आपको फायदा भी दिख रहा है ना। अभी टैक्स कहाँ आपने काटा है उसको हम देखते हैं जरा सा। ये तो फर्स्ट केस हो गया कि आपको यहाँ पे इतना प्रॉफिट दिख रहा है। अब यहाँ पे सेकंड केस हम देखते हैं, ठीक है, सेकंड देखते हैं। आपने 15,16,275 रुपये का यहाँ पे फायदा बनाया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है LTC टैक्स वाली। LTC जो टैक्स लगता है आपका यहाँ पे कुछ छूट मिलता है, ठीक है। 1,25,000 रुपये का आपको यहाँ पे छूट मिलता है लॉन्ग टर्म में। अगर अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करो, जो आपका कैपिटल गेन मिल रहा है उस पर आपको 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिल जाता है, मतलब आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पे जो आपका पैसा निकल के आता है ये आता है 13,91,275 रुपये, ठीक है। ये आपका पैसा निकल के आ गया 13,91,275 रुपये। तो क्या इस पर टैक्स लगने वाला है? नहीं, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी जुड़ा हुआ है। कितना आपने इन्वेस्ट किया था? लगभग 5 लाख के आसपास, ठीक है। तो इसमें से हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं 5 लाख, ठीक है, 5 लाख हम यहाँ पे माइनस करते हैं। तो टोटल वैल्यू जो हमारी निकल के आती है ये लगभग आएगी 8,91,275 रुपये, ठीक है,
8,91,275 रुपये हमारा ये पैसा निकल के आता है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिया है पूरा 5 लाख रुपए, लेकिन हमने जमा कितना किया था 4,88,000 रुपए। तो मैंने सही कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 5 लाख लिख दिया है। आप चाहो तो वही अमाउंट सेम लिख सकते हो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, और वही लिखना भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए 5 लाख रुपए लिख दिया ताकि आपको समझ में सही तरीके से आ सके। तो यहाँ पे हमारे पास पैसा बचा है 8,91,275 रुपये, ये हमारे पास पैसे बचे हैं। इस पर हमें देना पड़ेगा टैक्स। कितना देना पड़ेगा भाई? 12.5% का टैक्स, LTC टैक्स जिसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इस पर हमें 12.5% का देना पड़ेगा। कितना पैसा होता है टैक्स के रूप में? ये होगा 1,11,000, ठीक है, 409 रुपये। ये हमारा टोटल टैक्स रूप में आपका देना पड़ेगा। 1,11,000 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमने ये पैसा दे दिया, इसमें से हमारे पास पैसा कितना बचा? 7,79,866 रुपये, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 लाख रुपए हमारे पास और थे जो हमने हमारा पैसा जमा हुआ था, ठीक है। ये 5 लाख हमारे पास पैसे हैं। टोटल पैसे हमारे 12,79,866 रुपये हमारे पास टोटल अभी भी है। टैक्स वैक्स देने के बाद में हमने सरकार को टैक्स वगैरह दे दिया, हमारे पास अभी पैसा कितना बचा है? 12,79,866 रुपये। आप कहोगे जी ये तो बढ़िया है, हमने टैक्स भी दे दिया, सारी चीज़ें काट कूट के हमारे पास अभी भी 12,79,000 बचे हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और है जो आपको बहुत ही ध्यान में देनी है, उसको जरा सा हम देखते हैं। हमारे पास जो ये पैसा बचा हुआ है, ये जो पैसा बचा हुआ है, इसके पहले हमने यहाँ पे जो लोन लिया था उसका EMI जो पे कर रहे थे हम 7,167 रुपये महीने का। तो जो हमने टोटल EMI पे किया 8,60,000 रुपये का पे किया, तो इसमें से हम माइनस भी करेंगे ना भैया। 12,79,866 रुपये जो हमारे पास बचे हैं, इसमें से 8,60,040 रुपये हम यहाँ पे जमा कर चुके हैं जो लोन वाला अमाउंट है। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना बचा? 4,19,826 रुपये। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट निकल के आ जा रहा है कि मतलब 4,19,826 रुपये हमने प्रॉफिट बना लिया लोन लेके पैसा इन्वेस्ट करके। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग तालियां बजाएंगे, भाई ये तो मज़ा ही आ गया। मैंने अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, हमने बैंक से पैसा लिया, उसको हमने इन्वेस्ट किया और बाद में हमने SIP के जरिए उस अमाउंट को पे कर दिया। फिर भी हमारे पास यहाँ पे इतना अमाउंट बन के आ गया, ये तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। लेकिन अभी और समझिएगा, यहाँ पे आपके पास 4,19,826 से प्रॉफिट में दिख रहे हैं। यहाँ पे थर्ड केस क्या हो सकता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ। थर्ड केस क्या हो सकता है, जहाँ पे हमने जब अपना लमसम किया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, मार्केट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। अगर मार्केट ने तो अच्छा परफॉर्म कर दिया, फिर तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता, यहाँ पे 12% की जगह हमें 8% ही मिला होता, तो क्या होता? फिर तो हमारे पैसे डूब गए होते, नुकसान हो गए होते, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी मैं नहीं सोचते, आपने यहाँ पे 4,19,000 का प्रॉफिट बना लिया, आप बहुत खुश है। लेकिन यहाँ पे जरा इसको हम एक और तरीके से देखते हैं। जो पैसे आपने लोन में चुकाए EMI के रूप में, अगर इसी पैसे को हम SIP के जरिए करते तो कितना पैसा बना सकते थे? ये चीज़ हमने देखना जरूरी है, ये कैलकुलेशन में देखना जरूरी है। और अगर इसी कैलकुलेशन को अगर आप एज इट ऐसे ही फॉलो करते हो, तो जो आपको अमाउंट यहाँ पे दिखता है ना, ये आपका एज इट ऐसे ही अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकता है। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करके सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हो, सही तरीके से कैलकुलेशन करते हो। वो कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ आज को होते हुए दिख रही है आपको, तो उससे पहले किसी के दिमाग में पहले हो चुकी थी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन करके ही अपना इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपको सही तरीके से रिटर्न भी मिल पाएगा और आप बीच में कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम SIP अब करते हैं। तो जो पैसा हम लोन पे EMI के रूप में जमा कर रहे थे, इसी पैसे को हम जमा करेंगे SIP में। कितना? 7,167 रुपये पर मंथ जो हम EMI जमा कर रहे थे, ये हमारा SIP में जमा होने वाला है। अब देखते हैं हमारा जो रिटर्न यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, 12% का हमें रिटर्न मिलता है। जो हमने वहाँ पे एक्सपेक्ट किया था वही हम यहाँ पे करते हैं। प्लस यहाँ पे टेन्योर हम 10 साल का ही चुनते हैं कि 10 साल हमें पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। अब देखते हैं टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट जो आएगा, ठीक है, ये आएगा 8,60,040 रुपये, ठीक है। यही पैसा जो हमने वहाँ पे लोन में जमा किया था, इसी पैसे को हमने यहाँ पे SIP में जमा करना चालू किया है। टोटल वैल्यू जो हमारी बन जाएगी, ये लगभग 16,05,665 रुपये के आसपास बन सकती है। मतलब आप सोच सकते हो, उस जगह हमारा अमाउंट बना था 15 लाख के आसपास, लेकिन यहाँ पे हमारा पैसा बना 16 लाख के आसपास। मतलब 16 लाख हमने यहाँ पे अपना पैसा बना लिया। अब यहाँ हमारा ये टोटल अमाउंट आ गया। अब हमने यहाँ पे 16,05,665 रुपये में से जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 8,60,040 रुपये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो हमारे पैसे यहाँ पे लगभग 7,45,625 रुपये ये हमारे प्रॉफिट में आ गए। मतलब इतना पैसा हमारा यहाँ पे रिटर्न के रूप में मिल गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से हम माइनस करते हैं 7,45,000
5,625 रुपये माइनस यहाँ पे हम करने वाले हैं 1,25,000। ये क्या है? ये आपका एग्जम्पशन है, मतलब इस पर आपको टैक्स नहीं देने हैं। भाई एसआईपी में भी आपको टैक्स देना पड़ता है लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे ये जो एग्जम्पशन अमाउंट है इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास पैसे बचने वाले हैं यहाँ पे लगभग 6,20,625 रुपये। ठीक है, इतना पैसा हमारा बचने वाला है। इस पर हम यहाँ पे टैक्स देने हैं कितना? 12.5% का। ठीक है, इस पर हमें टैक्स देना है। टैक्स देते हैं 12.5% का अगर, ठीक है, 12.5% का, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू निकल के आती है ये आती है पैसे टैक्स के रूप में 77,578 रुपये। ये हमें टैक्स के रूप में देने हैं सरकार को, मतलब ये हमारा LTCG टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अभी टैक्स के बारे में और आगे हम बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो 77,578 रुपये हमें टैक्स के रूप में देने पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो पैसे बचे हैं, ठीक है, हमारे पास जो पैसे बचेंगे 5,43,047 रुपये हमारे पास ये पैसे बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है 5,43,047 प्लस यहाँ पे 8,60,000 में जमा जो किया है, ये पैसा हमारे पास बचा है। टोटल वैल्यू हमारी 14,30,87 रुपये। मतलब हमारे पास यहाँ पे 14 लाख रुपए अभी भी प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, मेरे पास 14 लाख रुपए अभी भी है। उस लमसम अमाउंट वाले में क्या था कि हमने पैसे अपने पास से जमा तो कर दिए थे, हमारे पैसे भी चले गए थे और हमारे पास इतना अमाउंट बचा था। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर एसआईपी करते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है कंपेरिजन टू अगर आप लोन लेके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने में आपको नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे एसआईपी अगर आप कर रहे हो, मान लेते हैं ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, मार्केट ऐसे जा रही है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा ना, क्योंकि आप हर जगह पे एवरेजिंग कर रहे हो। ठीक है, और आप के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है कि हो सकता है आगे हमें रिटर्न मिले या ना मिले। आपको वहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको रिटर्न मिले या ना मिले, क्योंकि आपको नुकसान होगा या फायदा होगा ये आपके पास ही रहेगा। लेकिन जो लोन वाला अमाउंट है ये आपका लोन तो जमा होगा ही होगा, आपको लोन पे करना ही करना है, लेकिन आप लमसम में रिटर्न नहीं मिला तो आपको नुकसान होना तय है। ठीक है, आप दोनों तरफ में खतरे में रहोगे। लेकिन एसआईपी अगर आप करें तो आपका ही पैसा है ना, आपने जमा किया या नहीं किया, आपको यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिला या नहीं मिला, आपको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, एसआईपी आपके लिए बेस्ट है, ना कि लोन लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं टैक्सेशन के। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, जो एसआईपी में टैक्स लगता है ना ये दूसरी तरीके से लगता है, जो लमसम में टैक्स लगता है ये दूसरी तरीके से लगता है। जैसे लमसम में क्या है, आपने यहाँ पे 1 लाख रुपये जमा कर दिया, तो अगर आप 5 साल बाद अपने पैसे निकालें तो आपको यहाँ पे LTCG सिंपल टैक्स लग के आपके पैसा टैक्स के रूप में जमा हो जाएगा। लेकिन आप जो एसआईपी कर रहे हो ना, आपने यहाँ पे 10 साल की एसआईपी किया, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 साल का आपने एसआईपी कर दिया, तो 9 साल जो है ये आपका यहाँ पे LTCG टैक्स लगने वाला है। ठीक है, LTCG। बाकी जो 1 साल पैसा है, 1 साल के अंदर वाला जो पैसा आपका है, इस पर आपको STCG टैक्स लगने वाला है, जो कि 20% के आसपास होता है। तो टैक्सेशन में थोड़ा बहुत फर्क होता है। अगर आपको टैक्स के बारे में समझना है तो मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो दे सकता हूं। आप इसको करना क्या है, सिंपली आपको कमेंट में जाना है और आपको टैक्स टाइप कर देना है। अगर आप टैक्स टाइप कर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको टैक्स वीडियो चाहिए, आपको कितना टैक्स लग सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो सीधा कमेंट करेंगे, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा पूरा डिटेल में कि आपके कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, सिर्फ आपको कमेंट में टैक्स टाइप कर देना है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो एसआईपी में आप यहाँ पे 14 लाख रुपये का प्रॉफिट देख रहे हो ना, इसका 2 गुना प्रॉफिट आप बना सकते हो। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के, यहाँ पे 14 लाख देना, आप यहाँ पे 31 लाख के आसपास बना सकते हो, 31 लाख के आसपास बना सकते हो इसी सेम अमाउंट में और सेम टाइम में। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा और आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। इसी सेम अमाउंट में सेम टाइम में आप यहाँ पे 31 लाख तक पैसा बना सकते हो। कैसे बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, पूरी वीडियो बना रखा है और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कैसे आप उसी इन्वेस्टमेंट में उसी टाइम में ज़्यादा पैसा बना सकते हो। इस पर आप क्लिक करके पूरी वीडियो देखो, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और अपने पैसे को और अपनी लाइफ को आप ग्रोथ दे पाओ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।